कि हनुमान जी ने लंका जला दी। वो आए और मान लीजिए आज का समय हो, सुग्रीव को बताया जा रहा है कि हनुमान जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। अब सुग्रीव आजकल के मान लीजिए टिपिकल बॉस हैं, तो वो किस तरह से उस पर रिएक्ट करें या क्या कह सकते हैं? कहेंगे भाई हनुमान जी तुमने यहां से और रावण के पास जाने के लिए लंका तुम गए। अब लंका जाने के लिए क्या तुमने ऑफिस से यहां से परमिशन अप्लाई की? क्या तुमने इसके लिए अनुमति मांगी कि तुम इस देश की सीमा छोड़कर दूसरे देश में जाना चाहते हो? तो तुमने उसके लिए अप्लाई तो किया नहीं। तो तुम्हें ये अप्लाई नहीं किया और बिना परमिशन लिए तुम दूसरे देश के अंदर चले गए, तो इसके कारण से तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है। सबसे पहले तुम्हें यहां पर अप्लाई करना चाहिए था, और यदि मेरी अनुमति तुम्हें मिलती तभी तुम्हें दूसरे देश के अंदर जाना चाहिए था, क्योंकि यही नियम है। अगर हम पासपोर्ट और वीजा को छोड़ दें तो भी अनुमति तो तुम्हें लेनी चाहिए थी। बिना अनुमति के तुम दूसरे देश में नहीं जा सकते। एक बात। अब सुग्रीव के कुछ अपने नीचे के कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जो उनकी चापलूसी भी करते हैं, क्योंकि आजकल तो यही होता है। तो उनमें से किसी ने कहा, महाराज सिर्फ इतना ही नहीं, हनुमान जी ने तो वहां जाकर लंका को भी जला दिया। अब कोई तो हनुमान जी का भी साथ देगा ही। तो जामवंत कहते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, इससे रावण के मन में डर बैठ गया है। लेकिन अब जो चापलूस कर्मचारी हैं वो तो हर चीज को नेगेटिव तरीके से ही प्रेजेंट करते हैं। तो किसी ने कहा, लेकिन महाराज हनुमान जी ने जाकर के लंका को जला दिया, सीता जी भी तो वहीं थी, क्या इसमें कोई हादसा नहीं हो सकता था? यदि सीता जी को आंच आ जाती, यदि सीता जी को कोई नुकसान हो जाता, तो हम श्री राम को क्या जवाब देते? श्री राम तो उसका बदला हमसे ही लेते। तो ये हनुमान जी ने बिना पूछे लंका में आग लगा दी। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि वहां सीता है अशोक वाटिका में, सीता जी को भी बहुत नुकसान हो सकता है। अगर सीता जी को कोई नुकसान हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती? क्या इसका एक्सप्लेनेशन हनुमान जी से नहीं लिया जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या इसके लिए उन्होंने आपसे कोई अनुमति ली? क्या आप राजा नहीं है क्या? क्या राजा से हनुमान जी को पूछने की कोई आवश्यकता नहीं? क्या हनुमान जी राजा से भी बड़े हो गए कि उन्हें सुग्रीव से अनुमति लेने की आवश्यकता ही नहीं? और एक और उधर से इसी तरह का कर्मचारी, क्योंकि ऐसे कर्मचारियों की तो हमारे कार्यालयों में कोई कमी भी नहीं है। तो उसने एक बात और जोड़ दी उसमें, महाराज हनुमान जी तो लंका को जलाकर आ गए, ठीक है, चलिए सीता जी सुरक्षित रह गई, उन तक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अभी तो वो रावण के कब्जे में ही है। और अगर इस लंका को जलाने का बदला रावण ने सीता जी से ले लिया, तब हम राम जी को क्या जवाब देंगे? अगर रावण अब सीता जी को नुकसान पहुंचा दे, क्योंकि अब तो हनुमान जी भी वहां नहीं है, हनुमान जी यहां पर है, तो अब सीता जी की रक्षा वहां कौन करेगा? तो हनुमान जी ने अपने इस कृत्य से, इस कार्य से सीता जी को घोर संकट में डाल दिया है। तो इसके लिए हनुमान जी पर निश्चित रूप से कोई कार्रवाई की जानी चाहिए, नहीं तो ये हमारी सेना में अराजकता को बढ़ावा दे सकता है। आज हनुमान जी ने ये किया है, कल को कोई और करेगा। तो इस तरह से तो सेना ठीक से नहीं चल सकती। तो निश्चित रूप से ये सब कार्य करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बिना अनुमति के देश की सीमा को छोड़ा, उन्होंने बिना अनुमति के लंका को जलाया, और उसके बाद वो इसको गर्व से यहां आकर बता रहे हैं। निश्चित रूप से क्या इसके लिए हनुमान जी पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और आज के समय में अगर सुग्रीव होते तो निश्चित रूप से हम सब जानते हैं हनुमान जी से एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाती। तो ऐसा तभी होता है जब किसी भी ऑफिस में, किसी भी कार्यालय में जो भी लोग होते हैं वो एक टीम के रूप में काम नहीं करते, और जहां बॉस को अपनी योग्यता पर भरोसा नहीं होता, अपने साथी कर्मचारियों पर विश्वास नहीं होता, वहां ऐसा होता है। लेकिन जहां ये सब कुछ होता है वहीं रामायण लिखी जाती है। इसीलिए श्री राम थे, सुग्रीव थे, हनुमान थे, जिन्हें सबसे एक दूसरे पर असीम प्रेम था और एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास था। तो हम सब लोग उसी रामायण से सीखें और अपने व्यवहार में इस प्रकार का
परिवर्तन लेकर आए, कि एक दूसरे पर भरोसा रखें। और जब हम एक टीम के रूप में काम करेंगे तो निश्चित रूप से बड़ी सफलताएं प्राप्त करेंगे, और इसी प्रकार की रामायणें बनती रहेंगी, लिखी जाती रहेंगी। धन्यवाद।